प्लीज़ मेरे हस्बैंड को ब्लेस कीजिए। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कई दिनों से मैंने अपना ब्लॉग नहीं बनाया, तो एक्चुअली थोड़ा सा टेंशन है। एंड क्या टेंशन है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। अभी सुबह के 6 बजे है एंड यू कैन सी मी। हम लोग रात पर भी नहीं सोए हैं। माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन है। जस्ट वॉन्ट योर प्रेज, आपकी दुआएं चाहिए। एंड प्लस क्या टेंशन है, क्या चीज़ हो रही है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। बस इतना बताऊंगी अभी कि अभी हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना है, तो मुझे अभी ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपके साथ में जल्दी जुड़ूंगी, आपको जल्दी एक्सप्लेन करूंगी, आपको जल्दी दिखाऊंगी कि क्या इशू है। तब तक के लिए प्लीज़ हमें ब्लेस कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग। जो मेरा इंट्रो था वो शूट मैंने किया था मंडे को, और आज है वेंसडे। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी, इनफैक्ट दिखाऊंगी कि क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जो राइट शोल्डर है वो डिसलोकेट होता है, जिसकी वजह से उनको सर्जरी करनी पड़ रही है। और मंडे को एक्चुअली हम लोगों को यहाँ आना था हॉस्पिटल, और शाम को उनको एडमिट होना था। बट पेपर वर्क इतना ज़्यादा है, इतना प्रॉब्लम है पेपर वर्क का, कि हम पूरा दिन यहीं पेपर वर्क ही करते रह गए। और फिर आज सुबह हम यहाँ पे आए हैं, और आज इनकी सर्जरी होगी। एंड आई होप और आप लोगों की दुआएं ऑब्वियसली हम लोगों के साथ हैं, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी गए नहीं हैं सर्जरी के लिए, अभी तो इनके कुछ टेस्ट वगैरह हैं। हेलो हेलो, ओए। तो अभी ये जस्ट रेडी हो रहे हैं, माइंड मेकअप बना रहे हैं अपना टेस्ट वगैरह के लिए। और अभी इनके कुछ टेस्ट होंगे और उसके बाद फिर सर्जरी होगी। हम लोगों को बोला गया था कि 6 बजे के अराउंड आप हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा, तो हम 6 बजे एग्जैक्ट पहुंच गए थे हॉस्पिटल। 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट बहुत कुछ झेल रहे हैं, और बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे माई मेन कंसर्न इज़ रिलेटेड विद दी लोअर क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, और वो अपना ट्रीटमेंट अच्छी जगह पे कैसे कर सकते हैं। बिकॉज़ यू नो, मुझे जो लगता है और जो मैंने देखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत डिफरेंस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑल्दो पैसे इतना नहीं लगता है, इतना फीस नहीं है, बट वहाँ हाइजीन की प्रॉब्लम है, हाउसकीपिंग की प्रॉब्लम रहती है। जहाँ आपका वार्ड होता है वहाँ पे इशू रहता है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उस बिहाफ पे बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक जैसा होता है, पर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये इशू रहता है। जो स्टाफ होता है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा रूड होता है, और जैसे दीवारें वहाँ की थकी होती है ना, वैसे वो स्टाफ भी इतना थका होता है कि आप उनसे बात करने जाएं तो वो इतना उल्टा जवाब दे देते हैं कि आप पछताते हैं कि आप गए ही क्यों वहाँ। डॉक्टर्स को कंपेयर नहीं करूँगी, बिकॉज डॉक्टर जहाँ भी काम करता है अपना 100% देता है, इवन स्टाफ भी अपना 100% देता है। बट थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम, वो कहीं ना कहीं जो है वो क्लैशेस होने लग जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली। ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है, कहीं कहीं रूड होते हैं। बट वन थिंग इज़ देयर कि अगर आप कंप्लेन करें तो उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको प्रॉपर हाइजीन मिलता है, और
यहाँ की हाउसकीपिंग बहुत अच्छी होती है, इवन वार्ड्स में भी। प्लस आपके यहाँ पे स्टाफ जो है वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस डर में होते हैं कि उनकी कहीं कंप्लेंट ना हो जाए, उनकी जॉब चली जाएगी। ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है, बिकॉज उनकी जॉब नहीं जा सकती है। हाँ, इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं, वो भी एक सर्टेन केसेस में उनको जो है वो पनिशमेंट मिलती है, अदरवाइज़ कोई सुनवाई नहीं होती है। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या इशू है, विच बॉदर्स मी अ लॉट, वो है आपको सांस लेने के लिए भी यहाँ पे पैसा देना है। आपकी पॉकेट अगर पैसों से भरी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आ सकते हैं, अपने पेशेंट का इलाज प्रॉपर वे से करवा सकते हैं। प्लस आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप बाहर से टेस्ट करवाते हैं तो दैट इज़ नॉट वैलिड, और आपको यहाँ हॉस्पिटल में आके यहीं पे आपको टेस्ट करवाना है, या इनके थ्रू जहाँ पे ये बोलेंगे वहाँ पे टेस्ट करवाना है, अदरवाइज़ आपको दोबारा रिपीट करना है। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया तो प्लीज़ अपना इंश्योरेंस करवाइए, बिकॉज़ इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखा है, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखा है। मेरी डिलीवरी के टाइम पे प्राइवेट नर्सिंग होम था, एंड मुझे लगता है वो मेरी जर्नी बहुत बेहतरीन थी। वो 2 दिन मेरे बहुत अच्छे थे, क्योंकि आपकी केयर के लिए नर्स ऑल टाइम अवेलेबल है। प्लस जो आपके डॉक्टर होते हैं, दे यूज़ टू विज़िट आफ्टर एवरी 2 आवर्स, और इवन कि आपको वॉशरूम जाना है तो आपकी नर्स अवेलेबल होती है आपको सपोर्ट करने के लिए। वहीं मेरी एक फ्रेंड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसकी डिलीवरी हुई, आई हैव सीन हर, वार्ड में 5 फीमेल्स हैं, और अगर वहाँ पे फीमेल को वॉशरूम जाना है तो आपका कोई जो आपके साथ में अटेंडी है वो ही जा सकता है आपके साथ, जो आपके साथ में होगा वो आपकी हेल्प करेगा। आपके साथ में कोई नर्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर का आता पता नहीं रहता है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इंसान को ये समझने के लिए कि बिकॉज सी इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी हो सकते हैं, हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती है। भगवान करे सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ बुरा ना हो, किसी को हॉस्पिटल ही ना आना पड़े। बट ये एक लाइफ का ट्रूथ है कि हम जितना इन चीज़ों से भागना चाहते हैं उतना ये भी हमारे पीछे पीछे आने स्टार्ट हो जाते हैं। यू नो, मुझे सच बताऊँ तो मुझे जैसे हम हॉस्पिटल अंदर आते हैं मुझे इतनी घबराहट स्टार्ट हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जैसे लगता है 5 स्टार होटल्स हों। आई एम फ्रॉम जम्मू, एंड वो इतना बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो। वहाँ बड़ी बिल्डिंग मतलब बहू प्लाजा, जो बड़ी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे थी। लेट मी शो यू कि यहाँ का व्यू कैसा है। आप बता भी नहीं सकेंगे कि ये होटल नहीं एक हॉस्पिटल है।
पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ा है, ये फुल एयर कंडीशन है, बट सीरियसली इस टाइम पे नीड है। इतनी गर्मी है और कौन बेयर करेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक छोटा सा फ़ैन लगाया जाता है साइड में और पूछने वाला कोई भी नहीं। क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि हमारी गवर्नमेंट कुछ बीच का रास्ता निकाले, ताकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एंट्री कर रहे हैं तो लिमिटेड पैसा लगे। बिकॉज़ सीरियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं इस 2 हफ्ते कितना झेल चुकी हूँ। बहुत भागा दौड़ी होती है, प्लस आपके पैसे जाते हैं, प्लस आपकी हेल्थ डाउन होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ उसको इनिशियल स्टेज पे ही करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। बाद में आपका पैसा भी लगता है और आपकी हेल्थ भी बहुत डाउन होती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो प्लीज़ उसको इनिशियल लेवल पे ट्रीट कीजिए, उसको वहीं क्लियर कीजिए। तो अभी 9 बज रहा है और हम 6 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं और मेरे पति ने कुछ नहीं खाया है, उल्टा इनका हीमोग्लोबिन लेके चले गए सब। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, बट दैट हार्डली मैटर्स। बस आई नीड योर ब्लेसिंग्स फॉर माई हस्बैंड। हम जल्दी आप लोगों से मिलेंगे, बस एक बार रिकवर हो जाए और फ्री हो जाए, फिर हम दोनों मिलके एक व्लॉग बनाएंगे। हम दोनों मिलके फिर एक व्लॉग बनाएंगे ना, तो इनको इतनी हिम्मत मिले कि ये सर्जरी आराम से फेस कर पाएँ। ये मुझसे भी कहीं ज़्यादा डरते हैं हॉस्पिटल के नाम से, और बहुत मुश्किल से मैं इनकरेज किया है, हिम्मत दी है। ही इज़ ए ब्रेव बॉय। तो चलिए, तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस माई हस्बैंड। इनको इतनी हिम्मत मिले कि ये सर्जरी आराम से फेस कर पाएँ। ये मुझसे भी कहीं ज़्यादा डरते हैं हॉस्पिटल के नाम से, और बहुत मुश्किल से मैं इनकरेज किया है, हिम्मत दी है। ही इज़ ए ब्रेव बॉय। तो चलिए, तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस माई हस्बैंड।